देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतर प्रेता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के कंचनबाग स्थित समोसण जिलालय से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उस जनवाणी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित लगभग 70 कमरों का ये साधना बसीतका का निर्माण होगा, जिसमें सभी बहनें साधना करते हुए यहाँ अपना और दूसरे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करेंगी। और आज शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त किया स्वर्गीय माणक चंद जी, स्वर्गीय विमल चंद जी की स्मृति में श्रीमती रतनमाला जी वाकलीवाल, मनोज जी, कल्पना जी, मुकेश जी, रश्मि जी, मोनिश जी, मयूरी जी, टीना जी, नंदिनी जी, निर्जरा जी और याशिका शिवांश वाकलीवाल परिवार इंदौर। और परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छी संयोजना हुई है, जिसमें आधार स्तंभ के रूप में लगभग 8 परिवारों ने अपनी स्वीकृति प्रदान किए हैं और लगभग 21 नाम की आवश्यकता है, जिनके भाव बनते हैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से साधना बसीतका में आधार स्तंभ के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे कमेटी के पदाधिकारी संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने आधार स्तंभ के रूप में। और इसकी राशि मात्र 108 कलश की निश्चित की गई है। शिलापट्ट में परिवार का नाम अंकित किया जाएगा। और आइए जिन परिवारों ने आधार स्तंभ के लिए घोषणा की है उनके नामों की घोषणा विधिवत कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर घोषित करेंगे। और आइए बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में। पावन समोसरण की इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अर्चना जी रावत, समस्त रावत परिवार। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में सुमन लता जी जैन, अंजलि नगर, जिनका नाम हम बोले वे खड़े हो जाएं। हाँ जी, ताकि हाँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि अपन कायोत्सर्ग करते हैं तो 9, 18, 27, 108 बार करते हैं, तो उसमें आगे पीछे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोले बिना यदि अपन मंत्रोच्चार करते हैं तो क्या वो जाप की श्रेणी में आएगा या नहीं? देखो, जाप और कायोत्सर्ग अलग। या 18 बार, 27 बार या 36 बार का जो हम जाप करते हैं, तो 9 बार अपन 18 बार करते हैं सुबह और 36 बार करते हैं शाम को। तो ये कायोत्सर्ग है, इसको माला मत कहिए। जाप होती है, उसमें हम सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। आगे नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सुमन लता जी जैन, अंजलि नगर, और उसके बाद में सीमा साधना जी जैन इंदौर। तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के जीवन में विपदा आती है तो दृढ़ता कैसे रखें, शंका का समाधान कीजिए। देखो, विपत्ति के समय में धैर्य हो जाए तो दृढ़ता अपने आप आ जाए। कोई भी विपत्ति, कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, उस समय धैर्य रखे, घबराए नहीं, सोच को सकारात्मक बनाए और आशावादी दृष्टिकोण रखे। आपके सामने बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, स्थिरता बनी रहे। नमोस्तु महाराज जी। अगला सीमा साधना जैन इंदौर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जिन्होंने इस पूरे प्रवास में अपनी सेवाएं दी और गुरु चरणों में खूब भैयावर्ती की। ऐसे अमित जी वास्तु के परिवार से प्रीति जी, उनकी धर्मपत्नी जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छा महाराज जी, सामायिक करते टाइम अगर नींद आती है तो कौन से अशुभ कर्म का उदय होता है? और त्यागी व्यक्ति का अपमान जो करते हैं तो उसमें कौन से कर्म का दोष? सामायिक के समय नींद आना अशुभ कर्म का उदय नहीं, नींद तो शुभ कर्म के उदय से। अशुभ कर्म के कारण नींद उड़ती है, तो अशुभ कर्म का उदय उनका मानना जिनकी नींद खो गई।
जिनकी नींद आ गई समझ लो वो बड़े पुण्यशाली जीव हैं। समझ गए। अब रहा सवाल सामायिक में नींद आ रही है, यानी समझना अभी उनका संसार थोड़ा लंबा है, अभी उनके लिए प्रमाद है। ध्यान रखना, पापोदय में प्रमाद हो ऐसी बात नहीं है, पुण्योदय में प्रमाद होता है। अच्छे कार्यों में अनादर प्रमाद का फल है, बल्कि लक्षण भी है। तो ये पाप कर्म के उदय से नींद आना ये बात सही नहीं है, अपितु अंदर प्रमाद की अधिकता में नींद आती है, ऐसा समझ। और उससे पाप बंधता है। और त्यागी वृत्ति का अपमान करते तो उसमें कौन सी त्यागी वृत्ति का अपमान तो किसी का भी करो वो दुर्गति का कारण है, और जो त्यागी वृत्ति का अपमान करेगा वो भव में अपमानित होगा। ओ अगला महाराज जी हाँ, ओम जिसको बोला प्रीति अमित जी वास्तु, अगला वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी मीना दीदी जी पिंडरई। गुरुदेव के चरणों में 32 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव के चरणों में सिर्फ 2 पंक्तियां समर्पित। तुम ही चांद हो इस जग के, तुम ही चांद हो इस जग के, तुम ही सूरज हो इस जग के, तुम ही चांद हो इस जग के, तुम ही सूरज हो इस जग के। लोग तो ना जाने क्या क्या कहते हैं, पर मैं तो कहती हूँ तुम ही तीर्थंकर हो इस जग के, तुम ही तीर्थंकर हो इस जग के। गुरुदेव, आजकल जो संस्था हैं जो कि रेकी हीलिंग और वास्तु सिखाती हैं, उन्होंने अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन की संस्था भी का भी कोर्स मतलब शुरू किया है। तो गुरुजी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो कि हमें पूर्व जन्म में ले जा करके पूर्व जन्म में ले जाती हैं, तो ये कहाँ तक उचित है? क्या हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? देखिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंतर्गत यदि पूर्व जन्म का आभास कराते बुरा क्या है? हमारे शास्त्रों में तो जाति स्मरण है ही, लेकिन जाति स्मरण और इसमें एक अंतर है। जाति स्मरण में हमें वो सब प्रत्यक्ष आभास होता है, और ये एक प्रकार का परोक्ष प्रयोग है जो अनुमान्य जन्म होता है। और यदि ऐसा होता है और उससे हमारे हृदय में वैराग्य जगता है तो बुरा नहीं है, बशर्ते वो वास्तविक हो, काल्पनिक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगला हाँ, ब्रह्मचारिणी मीना दीदी पिंडरई अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में स्नेहा शिखर जैन इंदौर सुखदेव नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों के अभ्यास से मीन्स जिस ग्रंथ का हमने पहले कभी स्वाध्याय किया और दोबारा नहीं पढ़ने में आया, तो उसको नहीं पढ़ने से गाना वाणा कर्म का बंद होता है, ऐसा हमारे सुनने में आया है, पढ़ने में कहीं नहीं आया आज तक। देखिए, ये तो बात सही है कि अभ्यास सारिणी विद्या, अभ्यास से विद्या आगे बढ़ती है। ज्ञान की वृद्धि अभ्यास से होती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि हमारे कर्म से आती है, पुरुषार्थ से देखती है, लेकिन ज्ञान विद्या का विकास अभ्यास से होता है। तो हम जो भी पढ़ें यदि उसका नियमित अभ्यास न हो तो धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे स्मृति से दूर हो सकती है। इसलिए उसको बार बार दोहराते रहना चाहिए। लेकिन अभ्यास न करने से ज्ञानावर्ण कर्म का बंद होता है, ऐसा तो कहीं आगम में देखने को नहीं मिला। महाराज जी के मुँह से सुना। हाँ, अब जिनने कहा उन्हीं से पूछो। महाराज जी, आप इस समय हमारे आश्रम के परिसर में हैं। हाँ। हम चाहते हैं हमारी दीदियों को मार्गदर्शन दें। हालांकि ये सारी विदुषी हैं, पंडित साहब की शिष्याएं हैं, लेकिन फिर भी आपके मुख से हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसा मार्गदर्शन दें ताकि अचेतन का निर्माण तो यहाँ हो रहा, हम सबके चेतन का भी निर्माण हो, यानी जल्दी से हारिका दीक्षा लेकर अपना कल्याण करें। बहुत सुंदर। देखो, अब जो मुझे मार्गदर्शन देना था सुबह मैंने दे दिया। संकेतों में मैं इतना ही कहता हूँ, हम भवन की भव्यता के साथ साथ अपने भीतर भी भव्यता और दिव्यता प्रकट करें। त्यागियों को एक आदर्श उपस्थित करना चाहिए। आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। प्रायः देश भर में व्रतियों का अपने घर वालों से भी तालमेल कम निपटा है, चाहे वो गृहस्थ हो या बाल ब्रह्मचारी भाई बहन। क्यों नहीं होता उनका तालमेल?
मुझे उसके पीछे एक बड़ा कारण दिखता है कि व्रती लोग अपनी चर्या क्रिया में जितने दृढ़ रहते हैं, व्यवहार में उतनी विनम्रता और शालीनता का अभाव दिखता है। और जब तक हम अपने व्यवहार में वैसी विनम्रता और शालीनता प्रकट नहीं करेंगे, हम दूसरों के लिए कोई अच्छा आदर्श कैसे उपस्थित कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो हर साधक को अपनाना चाहिए। एक धार्मिक संस्थान में मेरे से संपर्क का एक युवक गया और वहाँ किसी ने एक फूल तोड़ा। आश्रम था, वहाँ कुछ साधक साधिकाएं थी। एक फूल तोड़ा उसके बच्चे ने, और जैसे ही फूल तोड़ा, वहाँ की एक साधिका बहन ने कहा, भैया फूल पेड़ पे अच्छे लगते हैं, तोड़ना अच्छा नहीं, कृपया आप मत तोड़ें। उसने कहा, इतनी मधुरता से कहा कि हम कायल हो गए। और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि महाराज जी, यदि यही काम किसी जैन संस्थान में होता है, बात सही है कि फूल तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम अपने किसी संस्थान में होते हैं, दिखता नहीं क्या लिखा है, फूल मत तोड़ो, यहाँ फूल तोड़ना सख्त मना है, फूल तोड़ा जाता है क्या, हिंसा करते हो। अब वो हिंसा करे सो करे, तुम डांट के और हिंसा कर दिए। बस वो बात मुझे बहुत गहरे स्तर पर लगी। तो हर त्यागी को अपने व्यवहार में ऐसी शालीनता और विनम्रता लानी चाहिए। चर्या क्रिया को दृढ़ता से निभाना चाहिए। एक ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए जो सबके लिए प्रेरणा बन जाए, सबके जीवन को रूपांतरित करे। और आपने बहुत अच्छी भावना भाई कि बहने ही न बने रहे, आयरिका बन करके आगे निकले। और जब आप लोग जगह खाली करोगे तभी तो दूसरे को स्थान मिलेगा। ये प्रक्रिया होनी चाहिए। सब जगह का कोर्स बने रहने के साथ साथ ये भी होते रहना चाहिए। और यहाँ की कमेटी से भी मैं ये कहूँगा, आप लोगों का महान पुण्य है कि त्यागियों की सेवा करने का सुअवसर मिल रहा है। सुबह भी मैंने कहा था कि व्रतियों की सेवा से सातावेदनी और देवायु का आश्रय होता है। ये शुभ अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। इसे खूब सुचारू ढंग से आप संचालित करें और यहाँ रहने वाले हर त्यागी का संयम फले, साधना फले और वैराग्य पुष्ट हो, जो सबके लिए आदर्श उपस्थित कर। महाराज जी, हमें बाबूजी पिताजी के समान है। उन्होंने आज नियम लिया कि बहनों को कभी नहीं डांटेंगे। बहुत सुंदर। और डांट दे तो बहनें बुरा न माने। पिताजी महाराज जी सभी बहनों की तरफ मन वचन कैसे हृदय बहुत बढ़िया। स्नेह शिखर जैन सुखदेव नगर, और उसके बाद में इस पूरे प्रवास में जो मुख्य यजमान की भूमिका निभाए, ऐसे मुकेश जी पाटोदी परिवार। हे गुरुवर, आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका ये है कि आपका हमारा मन अति व्याकुल हो रहा है। आपका बिहार होने जा रहा है, तो अब हम कैसे अपने मन को शांत करें और कैसे समझें। आंसू निकल महाराज जी। हाँ, तोड़ के महाराज का बिहार हो रहा है। आप लोग भी अपने बिहार की तैयारी करो, बराबर हो जाएगा। तोड़ के जहाँ तक हो सका आ सके। ओम आगे मुकेश जी पाटोदी अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी जी टटनी वे तैयार रहेगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैसे आपका आना तो पुण्य का उदय था, तो जाना क्या हमारा पाप का उदय है क्या महाराज जी? आना पुण्य का उदय था और जाना पाप का उदय है, ऐसा कहा जाता है। पर मैं आपकी बात को थोड़ा पलटाता हूँ कि जगाने के लिए आए थे, जगा करके जा रहे हैं। क्या हुआ? जगाने के लिए आए थे और जगा करके जा रहे हैं। तो जगाने के पहले सोए थे, यानी तब पाप का प्रकोप था। अब जाग गए हो तो हम पुण्य जगा कर जा रहे हैं, और जिसका पुण्य जाग जाता है उसको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचारिणी अनिता दीदी जी टटनी, और उसके बाद में धीरेन्द्र जी कासलीवाल परिवार से। रत्नात्रयधारी त्रयमुनि राज्यों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी,
इस संसार में किसी को भी दुश्मनी अच्छी नहीं लगती। सब मित्रता के साथ, आत्मीयता के साथ, वात्सल के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अहंकार और घमंड, ये दो चीज़ ऐसी हैं जो दुश्मनी को खड़ा करती हैं। अहंकार और अकड़। और अहंकार क्या चीज़ है, अकड़ क्या चीज़ है, जो हमें हमारी मित्रता से, हमारे स्वभाव से दूर करती है। देखिए, अहंकार और अकड़ दोनों भाई भाई हैं, एक ही परिवार के सदस्य। बस अहंकार छोटा भाई है, अकड़ बड़ा भाई है ना। हालांकि अकड़ को हम लोग स्त्रीलिंग में बोल देते हैं, अकड़ आ गई, हाँ, लेकिन है वह भाई भाई ही, दोनों ही अहंकार की पर्याय है। अपनी योग्यता से का अभिमान करना और उसकी चाह करना, ये अहंकार है। और अकड़ अपने अलावा और किसी को कुछ न गिनना, सबको अपने से हल्का देखना, सब पर अपना रुआब झाड़ने की प्रवृत्ति अपनाना, ये एक प्रकार की अकड़ है, जिसे हम दूसरे शब्दों में ऐंठ भी कहते हैं। और जो चीज़ें ऐंठती है वो टूट जाती है। अहंकार प्रारंभिक रूप है और अकड़ उसका विकृत स्वरूप। नमस्ते महर्षि। आगे धीरेन्द्र जी कासलीवाल, उन्होंने भी गुरु चरणों में बहुत बड़ा संकल्प लिया है, पूरे परिवार ने ही। एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दे। पूरा कासलीवाल परिवार से और भी सदस्य हो अपने स्थान पर खड़े होके गुरु चरणों में नमस्ते कर ले। और उसके बाद में योगेंद्र जी सेठी तैयार रहे। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। इच्छा में से अपनी भावना नहीं, भावना तो महाराज श्री मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था। जरूर। बहुत लोग दान करते हैं, क्या गलत तरीके से कमाया हुआ धन जहाँ दान करते हैं तो उसका फल दान लेने वाले को मिलता है क्या? बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार धीरेन्द्र जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। कासलीवाल परिवार की चौथी पीढ़ी है, आज बहुत गरिमा के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रही है। और इस चातुर्मास में इनके नेतृत्व में इनके पूरे परिवार और ट्रस्ट ने एक बड़ा संकल्प लिया। जौरी बाग की नसिया में एक सुसज्जित छात्रावास जिसमें 108 बच्चे रह सकेंगे, उसको पूरी तरह से निर्मित कर समर्पित करने का संकल्प इन्होंने लिया है और उस काम की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये बहुत ही अनुकरणीय आदर्श है। ऐसे व्यक्ति का और परिवार का आप सबको जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करना चाहिए। ये इस चातुर्मास की एक विशेष उपलब्धि है। आपने जो कहा, गलत तरीके से अर्जित किए गए धन का दान में प्रयोग करने से सामने वाले को वांछित परिणाम मिलता है या नहीं। देखिए, पैसा, पहली बात तो मैं कहूँगा कि गलत तरीके से धन संग्रह नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से धन का संग्रह कर भी लिया है तो उसके दान को तो स्वीकारना चाहिए और उसे प्रेरणा देके उसके तरीके को बदलना चाहिए। आज गलत तरीके से पैसा कमाया, वो कहीं न कहीं तो खर्चा करेगा। अब गलत तरीके से कमाकर अगर गलत जगह लगाएगा तो और गलत हो जाएगा। और गलत तरीके से कमाया हुआ व्यक्ति अगर अच्छी जगह पैसा लगाता है तो हो सकता है कल उसकी सद्बुद्धि जग जाए और वो गलत जगह से सही जगह जुड़ जाए। और मेरे संपर्क के एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है। एक आदमी का 9 जिलों में शराब का ठेका था। 9 जिलों में शराब का माफिया था। आप समझ लो कैसा आदमी, दबंगी के साथ पॉलिटिकली होल्ड भी उसका बहुत था। अब वो हमारा प्रवास था, हमसे जुड़ा था, आहार देना चाहता था, चौका लगाना चाहता था। मेरे पास आया, मैंने कहा तू बताओ भाई, जो धंधा तुम करते हो
और उस धंधे के बाद मैं तुम्हारे घर जाके आहार लूं तो लोग मुझे क्या बोलेंगे? क्या ये शोभास्पद है? ले महाराज, मानता हूं कि मेरा धंधा खराब है, पर मैंने तो यही सुना है कि साधु संतों की कृपा से पतित से पतित लोग भी पार लग जाते हैं। तो महाराज, रास्ता तो आपको बताना है। मैंने कहा, रास्ता ही बताने के लिए तो तुम्हें बुलाया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर आहार ले सकता हूं, बशर्ते तुम इस धंधे का त्याग करो। बोले, महाराज जी, जिस तरह का मेरा व्यापार है, एक दिन में ये नहीं हो सकता, थोड़ा समय देना होगा। थोड़ा आप समय दीजिए, मैं इसको समेट लूँगा, बस मेरी एक ही भावना, आपका आहार होना चाहिए। मैंने पूछा, कितना समय चाहिए? बोले, महाराज 9 जिलों में कारोबार है, एकाएक बंद नहीं हो सकता, करोड़ों का कारोबार है, आप हमें 2 वर्ष का समय दीजिए। मैंने कहा, दिया। उसने संकल्प लिया 2 साल के अंदर अपना इस शराब के पूरे कारोबार को तिलांजलि दे दें। हमने उसके संकल्प की भावना को स्वीकार करते हुए उससे कहा और उसके घर आहार लिया। 2 साल का संकल्प लिया था, 1.25 साल में उसका सारा कारोबार बंद हो गया और आज समाज का प्रमुख बन करके जी रहा है और बहुत अच्छा एक व्यापारी और समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वो सुन रहे होंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। बहुत अपने ही मध्य प्रदेश की बात है। तो बदलाव ऐसा होता है। मेरा सबसे एक निवेदन है, गिरे से गिरे व्यक्ति को भी आप गिरी दृष्टि से मत देखिए। बुरा से बुरा इंसान बदलकर हम सबके लिए आदर्श बन सकता है। तो कोई आदमी गलत काम कर रहा है, एक जगह की बात है, एक प्रोजेक्ट आना था, बहुत पुरानी बात है, हमारे शुरुआती दिनों की 1992 की। तो लोग 25-25 हजार रुपया उधार कलेक्ट कर रहे थे। कुछ लोगों ने दान दिया था, कुछ ने कहा 25-25 हजार रुपया भी दे दो ताकि एक भूखंड खरीदा जाए। एक व्यक्ति था जो शराब पीता था और इलाके का डॉन था। उसने कहा, मैं 1 लाख रुपया देना चाहूँगा और हमारी कोई शर्त नहीं, हम चाहते हैं गुरुजी कि आपके सानिध्य में ये काम हो रहा है, ये 1 लाख रुपया इस काम में लग जाए, ना मुझे कोई पद चाहिए ना कुछ चाहिए। हाँ, तो मैंने कहा, ठहरो भाई, तुम्हारे बारे में मैंने जो सुन रखा, पहले समाज से बात करूंगा, समाज तुम्हारा पैसा लेगी कि नहीं लेगी। मैंने कमेटी से बात किया, प्रमुख से, सारे प्रमुखों में एक एडवोकेट साहब थे, अच्छे लीडिंग प्रतिष्ठित। बोले, महाराज मैं कहता हूँ ले लेना चाहिए। बोले, क्यों? बोले, उनके पैसे और हमारे पैसे में क्या अंतर है? वो अपराध करते हैं, हम उनको बचाते हैं, दोनों का पैसा एक। दृष्टिकोण। तो हमें इन सब बातों पर थोड़ी व्यापकता रखनी चाहिए, उदारता नहीं। नमस्ते। योगेंद्र जी सेठी जो धर्म प्रभावना समिति के नवरत्न भी और स्वागता अध्यक्ष भी रहे, ऐसे शिरोमणि संरक्षक अपने पूरे परिवार के साथ में, और आज उन्होंने बहुत बड़ा कार्य, हाँ, हमारा जी बता रहे, आज के यहाँ जो आधार स्तंभ यहाँ के बने हैं, उनमें एक आनंद भवन परिवार से, साथ में हो जाओ अरुण जी, योगेंद्र जी ऊपर आ जाओ। और उस योगेंद्र जी सेठी जी के बाद में जिनका नाम भी वही है जो उनका पद है, और वो भी आधार स्तंभ है, श्रीमान धनराज जी कासलीवाल, कोषाध्यक्ष, यहाँ के ट्रस्टी भी है। नमस्ते महाराज। प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन पिछले 6 महीनों से जो आपका सानिध्य रहा है उसमें एक ही बात समझ में आई है, आप जो कुछ कहते हैं उसका प्रभाव, उसकी प्रभावना जोर शोर से होती है और हम सब उसको मान लेते हैं, उस पर कायल हो जाते हैं। क्या इस प्रभावना को या आपकी बात को हम आगे कैसे बढ़ाएं कि लोग बाग सुने और उसको नकार न कर दें और हमारे ऊपर बरस न जाए? देखो ऐसा है,
गुरुओं के प्रति जब श्रद्धा होती है तो लोग उनकी बात मानते हैं। बिना श्रद्धा के कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं होता। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो केवल निमित्त हूँ। हमारे मुख से कुछ भी निकलता है, आप लोग श्रद्धा भाव से भरकर फटाफट उसे कर लेते हैं। जहाँ तक हमारे निकलने के बाद हमारी बात कैसे प्रभावी बनी रहे, तो मैं मानता हूँ जो अपने हृदय में बिठाए रखेगा, उसके हृदय में जब गुरु बैठेंगे तो उस गुरु की बात भी बैठी रहेगी, उसे बिठा के रखें। और कोई आप पर बरस भी जाए तो आप नम हो जाओ, ये सोचो वो बरस नहीं रहा है, मुझे भिंगा रहा है, और मिट्टी नम होगी तभी उसमें से अंकुर फूटेगा। उसको बरसने का काम बरसने दो, उसको उसके हाल पर छोड़ दो और अपने जीवन को आगे गति दो। नमस्ते नमस्ते। अगला आधार स्तंभ है धनराज जी कासलीवाल, जो कोषाध्यक्ष भी है, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो महाराज श्री जी को लाने में बहुत उन्होंने की समूह शरण तो चली महाराज जी, पुष्पा जी कासलीवाल, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और इन्होंने भी चातुर्मास में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई है। नमस्ते महाराज जी। आज के आधार स्तंभ भी है, आधार स्तंभ से ऊपर ही है वो तो। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज श्री, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कमाया है जो मैं 1960 में जब इंदौर आया तब मेरे पास में 2 रुपये थे, और जब भी मैं कमाने लगा या जो मैं आगे बढ़ने लगा तो मेरा सब पैसा धर्म में काम में आया, और आज भी इसी प्रकार से धर्म में काम में आ रहा है। और ये सब बहनों की भी मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं सितंबर का भी ट्रस्टी था और वहाँ भी कोषाध्यक्ष बना। आने में 8-10 जनों में ट्रस्टी भी हूँ और कोषाध्यक्ष भी हूँ। तो मैंने ऐसा कौन सा महाराज जी, मुझे तो लगता है ऊपर जाके भी कोषाध्यक्ष ही बनोगे। ऊपर का कोषाध्यक्ष कौन है मालूम? वहाँ हाँ मैं कुबेर बन चुका महाराज। हाँ नहीं, ऊपर जाके पक्का बनना भी तो कच्चा बने हो। सुनो, लेकिन बोल दूं, देखो सच्चे में कोषाध्यक्ष बनना है, टेम्परेरी नहीं परमानेंट, तो फिर पक्के बन जाओ। और ये मान के चलो कि मेरी झोली में जो है मुझे अपने साथ लेकर जाना है, यहाँ छोड़ कर नहीं जाना है। क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल, मेरे पास जो है उसे साथ लेके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। मतलब क्या हुआ? तुम सब लोग छोड़ के जाओगे, मैं कहता हूं छोड़ के मत जाना, साथ लेके जाना। और साथ लेके जाने के लिए क्या करना होगा? करेंसी को चेंज करना है, रुपये को डॉलर में बदलना है। अभी तक तुम्हारे पास जो पैसा है वो परिक्रिया है, वो पाप है, ये यहीं धरा रह जाएगा। ये करेंसी वहाँ नहीं चलती, दान कर दोगे पुण्य बन जाएगा। पुण्य की करेंसी ऊपर चलती है, तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए धनराज जी अभी किया, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। आपकी शुरुआत करने से लाइन लग गई और ये काम पूरा हो जाएगा। पर मैं आपसे पुनः कह रहा हूँ, दोनों से, आगे पीछे कोई है भी नहीं है, तो अपना तिया पाचा सुनो तो जो बोल रहा हूँ। कल किसने जाना? तिया पाचा करके जाओ, बात का भरोसा नहीं। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने अपने, जिनकी कोई संतान नहीं थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनने मरने के पहले अपनी समाधि भी बना ली और मृत्यु भोज भी दे दिया। बोले बाज वाले का कौन जाने, बोले मरने के बाद ही लोग मृत्यु भोज करे, अपने सामने कर लो, मैं खिला के जाऊं। तो जी मैंने इनके परिवार को, मेरे परिवार को लिखा पे दे दिया और जिमा दिया सबको। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे। पुष्पा जी कासलीवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न के साथ में निवेदन और उसके बाद में तैयार रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दयोदय ट्रस्ट से भी, गुणायतन से भी, सभी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं मुकेश जी बाटलीवाल, महाराज जी नमोस्तु। मनोज जी बाटलीवाल, मुकेश जी बाटलीवाल। अभी आपने कहा कि बरसते हैं तो बरसने दो, पर ये बरसने के मुझे तो 2 फायदे हुए। एक तो महाराज जी यहाँ समूह शरण में आए, जो आना नहीं चाह रहे थे, और दूसरा ये इतना बड़ा जो आज जो कार्य हुआ है मंदिर का शिलान्यास का प्रोग्राम, तो वो हो नहीं पाता अगर महाराज जी मेरे पे नहीं बरसते। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है
आज बरसे उस समय तो मुझे लगा मैं क्या करूं, अब कैसे करूं, पर धीरे धीरे सब रास्ते खुलते गए और शायद अब ये मूर्त रूप ले लेगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो आर्किटेक्चर गुंजन बरजात्या जी ने उन्हें आज अनाउंस करा है कि वो कोई भी फीस यहाँ की नहीं लेंगे और वो पूरा कार्य निःशुल्क। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आ जाओ, सामने आ जाओ, इनका तो सत्कार होना चाहिए। आइए, करिए व्यवस्था है, लाओ साथ साथ कर दो। योगिन जी, धनराज जी आ जाओ। हाँ, जितने भी आधार स्तंभ है वे आ जाएंगे। हाँ। ओम। हाँ, आप लोग जोरदार तालियों से एक बार ऐसे आर्किटेक्ट का सम्मान जरूर अपने आपके समाज के गौरव है। पुष्पा जी और बोले आगे। हाँ, चलो, बहुत सुंदर। गुंजन नाम है, बहुत बढ़िया। इनकी धर्मपत्नी है, दो। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कुछ बोलना है? हो गया, चलिए। और उसके बाद में हाँ, मनोज जी बाटलीवाल अपने पूरे परिवार के साथ में ये भी आधार स्तंभ है और आज के शिलान्यास के मुख्य शिलान्यासकर्ता भी यही थे। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे, माइक वहां तक पहुंचाए थोड़ा शीघ्रता से। और उसके बाद में अशोक रानी जी दोषी, ये भी आधार स्तंभ आश्रय है, शिरोमणि संरक्षक है, नवरत्न परिवार अध्यक्ष से धर्म ब्राह्मण समिति। ओ बोलिए मुकेश भाई। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में सत नमन। चुल्लक जी को इच्छामी, सभी को सादर दीजिए। गुरुदेव, जैसे कि जब आप इंदौर पधारे थे तब हम लोगों की पीड़ा थी, जो पीड़ा हमने आपको स्पष्ट बताई थी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमारे साधु संत आए, उनके लिए हर बार हमको जब भी कोई हमको चतुर्मास कराना पड़ता है तो हमको जगह देखनी पड़ती थी। आप भी आए, आपके साथ में ये हुआ, वो तो हमारी बहुत खुशकिस्मती थी कि हमको मोहता भवन जैसी जगह मिल गई, जिसके कारण चतुर्मास जो है वो सम्मोहन मंदिर के पास में हुआ। लेकिन आज 4 महीने 6 महीने के बाद पुनः आपने एक ऐसी जगह हमको प्रदान करवाई कि आने वाले समय में अब हमको जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा और जो भी साधु संत बड़े बड़े आएंगे उनका चतुर्मास निश्चित हम सम्मोहन मंदिर में करवा सकेंगे। आज आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ी जो निर्माण होने जा रहा है, उसके लिए हम अपने पूरे जितने भी सम्मोहन मंदिर के आसपास जो पूरे इंदौर शहर में है, सब तन मन धन से पूरे समर्पित रह के इस कार्य को बहुत जल्दी अंजाम देंगे, ऐसी मेरी भावना है। और गुरुदेव, दूसरी चीज़ ये है कि अभी मैं शिखर जी होके आया था तो आपसे मैंने निवेदन भी किया था, लेकिन जो पहाड़ की स्थिति देख के आया है, बहुत मतलब देख के मन बहुत दुखित हो रहा था। उसके बारे में कोई रास्ता निकल सकता है? तो हमारी इतनी बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनी हुई हैं। देखिए, समेत शिखर जी में आज लोगों के जाने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई और श्रद्धालु भी जाते हैं, स्थानीय लोग भी जाते हैं। और जनवरी के महीने में, दिसंबर के महीने में इतनी ज़्यादा तादाद लोगों की होती है कि उससे फिर गंदगियों का अंबार लग जाता है। वहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी स्थानीय सभी संस्थाओं के सहयोग से समय समय पर सफाई का कार्यक्रम भी करती है, लेकिन ये सब तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक आप जागरूक न हो। हमारे श्रद्धालु जाते हैं, वो खुद गंदगी फैलाते हैं तो दूसरों को क्या रोक सकते हैं। अब ज़्यादातर लोग बाइक से जाने लगे। दूसरी बात, हमने बहुत कोशिश की पर यह दुर्भाग्य रहा कि वो नियम नहीं बन पाया। इसके लिए हमारी संस्थाओं को, मुख्य रूप से 2 संस्थाओं को, दिगंबरों में तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी, इनको पहल करनी थी। हमने बहुत अच्छी भूमिका बना दी थी। वहाँ के सारी स्थानीय लोगों ने भी खुद ये भाव प्रकट किया था कि आप नियमावली बना दें, हम पालन करेंगे। अब वो नियम आज तक नहीं बन पाया, लगभग 2.5-3 साल हो गए। जब तक वो नियम नहीं बनेगा तब तक इस तरह की दिक्कतें होगी। समेत शिखर के संदर्भ में मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, समेत शिखर हमारा प्राण है और वो बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। उसके संदर्भ में कोई भी बातें मीडिया के माध्यम से कहने से कोई लाभ नहीं सिवाय नुकसान के।
मीडिया के माध्यम से एक ही बात है कि हम वहाँ के पर्यावरण के प्रति जागरूक हों, वहाँ की पवित्रता के प्रति जागरूक हों, वहाँ की शुद्धता को हम सुनिश्चित करें, हमारी जिम्मेदारी। हम खुद जब तक दूसरों के सामने गलत प्रस्तुति करेंगे तो अच्छा परिणाम कैसे पाएंगे। इसलिए जो भी दिसंबर जनवरी के महीने में जाता है उसकी आत्मा रोती है। हालांकि साल भर होता है पर अभी तो बहुत लोग जाते हैं। आज की तारीख में 1 लाख से अधिक लोग होंगे, तो वो तो पूरा इलाका के लोग जाते हैं और वर्षों से जाते हैं। इन दिनों कुछ संख्या बढ़ी है, हमें इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे धर्म क्षेत्र में आते हैं हम उनको अहिंसा के प्रति प्रेरित कर सकते हैं। हम नकारात्मक प्रतिक्रिया कर करके नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। हमें हर बात के प्रति बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। गुरुदेव, जहाँ वो चरण बने हुए हैं ऊपर की तरफ, ओम बात अभी यहाँ नहीं करो, बात कर नीचे में जो बना हुआ है वो जो जहाँ पर है उसके लिए वो अपनी ऐसा है कि पारसनाथ टोंक में मूल चरण तो ऊपर ही है, स्वर्णभर टोंक ऊपर है, नीचे के चरण बहुत बाद में विराजमान किए गए और नीचे की प्रशस्ति भी बात की है। नीचे के चरण नहीं है, चरण चिन्ह नहीं है, चरण है, ऊपर के चरण है। नीचे आप गौर से देखेंगे तो उसमें नाखून भी बना हुआ है। पहले हमने बातचीत की है और वहाँ चाय बनती थी, दरबान होते थे। बाद में लगभग 70, 50, 60 साल पहले वहाँ किसी ने चरण रख दिए और मैंने तो दोनों जगह साधनाएं की है। मैंने कई रात्रि पारसनाथ टोंक में अपनी साधना में बिताई है, ऊपर भी नीचे भी। समेत शिखर के प्रवास में मैंने वहाँ के लगभग सभी प्रमुख स्थलों में साधना की है। पर मैं आपको बताऊं, जो विशुद्धि और ऊर्जा स्वर्णभर टोंक पर है वो पूरे मधुबन में कहीं नहीं, पूरे पर्वत पर कहीं नहीं। ऊपर और नीचे में बड़ा अंतर है। अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है। इसलिए पारसनाथ टोंक में मूल चरण ऊपर है, ऐसा ही समझकर चलिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक रानी जी। और आज एक बार मैं चाहूँगा, अभी पुष्पा जी ने बोला महाराज जी शायद, अब शायद क्यों, अब तो बोलो महाराज जी हम पक्के तौर पर जल्दी पूरा करेंगे और आपके चरणों में आएंगे कि जल्दी आकर आप इनॉग्रेशन करिए, है ना। तो आज एक शुभ संयोग बना है कि एक शुभारंभ हो गया। ये बार बार कह रही महाराज जी आपकी डांट से ये काम हो गया, तो मुझे ऐसा पता होता कि थोड़ा डांटना पड़ेगा तो मैं पहले ही दिन डांट देता, लेकिन मुझे पता पहले दिन डांटता तो इनको बुरा लग जाता। अब बुरा नहीं लग सकता क्योंकि अब ये पक्की हो गई है। निश्चित ये बहुत अच्छा संयोग बना है और इंदौर के इतिहास में एक नई इबारत लिखी है। आज जिन लोगों ने भी उसमें अपना योगदान दिया है, मनोज जी बाकलीवाल परिवार जो उदारता की प्रतिमूर्ति हैं, उनको शिलान्यास करने का सौभाग्य मिला। पुष्पा जी उसमें आधार स्तंभ बने हैं। अशोक जी, रानी जी दोषी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये भी उसके आधार स्तंभ बने। आज 9 परिवार जिनके हैं उन सबका नामोल्लेख अभी कर दें, फिर आगे का कार्यक्रम करेंगे। और कौन कौन है, एक आनंद भवन से योगेंद्र जी, अरविंद जी, अवनीश जी, अरुण जी परिवार, वो इंद्र भवन परिवार से इंद्रानी जी, योग धीरेन्द्र जी कासलीवाल परिवार, एक अक्षय अजमेरा, और कौन हुए, धनराज जी कासलीवाल। 8 हुए ना, 7, ये 7 हुए हैं। आपको 21 बनाना है, 7 शुभांक हो गया है। और ये मुझे लगता है तो 15 मिनट में हुए तुरंत के तुरंत। अभी आप लोगों की जिम्मेदारी है, 7 को 3 यानी रत्नत्रय से गुना करोगे तो 21 हो जाएंगे। तो इसमें कोई देर नहीं है, आप लोग इसे शीघ्रातिशीघ्र बनाइए और बोलिए महाराज जी अब ये निर्मित हो गया है। आइए, हम चाहते हैं आपके सानिध्य में शिलान्यास हुआ है तो आपकी ही सन्निधि में इसका शुभारंभ हो और ये एक भव्यता का रूप ले सके। पुष्पा जी ने जो बात की है उनमें बड़ी दृढ़ता है, भावना है और हमें धीरे से कह चुकी है महाराज शुरुआत हुई है तो हम इसमें रोक नहीं लगने देंगे। योगेंद्र जी सेठी, पूरे आनंद भवन परिवार, चूँकि इस परिवार की दादी का इसके निर्माण में मूल स्थान रहा, उनने आज से काफ़ी वर्ष पहले पंडित रतनलाल जी की प्रेरणा से ये जगह खरीदी। चंदाबाई, तो उनके भाव तो जुड़े ही रहने चाहिए। मैंने तो कहा आपने बाद में मुझे बताया, अगर आपने इतिहास पहले बताया होता तो मैं तो आपसे कहता जो काम दादी कर सकती है तो पोता क्यों नहीं कर सकता। एक दादी ने किया, 4 पोते मिलके पूरे ही बनवा दो।
तो मैं कह सकता था और शायद कहता तो ये बनवा भी देते, लेकिन अब सब मिल के कर रहे हैं, मिल के कीजिए। इनकी भावना भी है, मुझसे इनने कहा है कि महाराज आप जैसा आशीर्वाद देंगे हम करेंगे। पर मैं ये चाहता हूँ पूरे इंदौर का समर्थ समाज है, कोई पीछे न रहे। समो शरण मंदिर तो यहाँ का मूल मंदिर है और यहाँ से सबका जुड़ाव है, इसलिए इसमें कोई कसर नहीं होनी चाहिए। और आप लोग संपर्क करेंगे तो हर घर आगे आएगा और आगे आकर बढ़ चढ़ कर इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाएगा। महाराज जी, ये वर्ष तो नहीं, नेक्स्ट अगला चौमासा आपका यहीं होगा और आपको आप कहीं नहीं जाना पड़ेगा और इसी परिसर में आपको करना होगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ अशोक जी बोलिए। हाँ हाँ, मुनि संघ के चरणों में सशत वंदन। क्षुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री निवेदन ये है कि आपके 4 महीने के चतुर्मास में, महाराज जी निवेदन ये है कि आपके 4 महीने के चतुर्मास में 6 महीने हो गए। अब आप जब भी अगला चतुर्मास करेंगे 2026-27 जो भी करेंगे आप, उसमें आपको 4 जगह मिलेगी। अभी अपने दूसरे की जगह में चतुर्मास किया है, लेकिन एक ये जगह, एक गोमटगिरी, एक मोदी जी की नशिया और एक जगह और खोज चालू है। एक जगह आपकी नशिया जवरी बाग नशिया, और हम देख रहे हैं वो तो 5वां हो गया। तो आपको 5 चतुर्मास और करना है। बहुत सुंदर। और अभी किसी ने कहा कि कोई बड़े साधु आएंगे जब चतुर्मास करा हो सकता है, तो हमारे लिए आपसे बड़ा कोई साधु अभी है नहीं, इसलिए हम आपके चतुर्मास पुनः बहुत जल्दी कराएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। महाराज जी, अब शिखर जी की बात है तो आप स्वच्छ शहर इंदौर से जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ शिखर जी का पर्वत इतना स्वच्छ हो जाए कि जैसे भारत में इंदौर नंबर 1 है, जैसे शिखर जी का पहाड़ पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 हो स्वच्छता में केवल। बाकी चीजें तो जो हो रही है वो हो रही है। बहुत अच्छी भावना। प्रश्न मेरा दूसरा है महाराज, जल्दी करो। प्रश्न महाराज जी दूसरा ये है कि आंसू क्यों आते हैं? जैसे शादी होती, बैंड बाजा बारात 4 दिन तक तो सब लड़की वाले खूब हंसते खेलते, बैंड बाजा बारात सब होता है, लेकिन जब लड़की की विदाई होती है तो महाराज श्री घर का एक मेंबर होता है। इसी तरह कोई इंसान हमारे 60-70 साल 80 साल तक रहा, फिर जब भी वो जाता है तो रोना आता ही है। इसी तरह जब मुनि संघ की विदाई होती है महाराज श्री, तो निश्चित रूप से रोना आता है। और आप कहते हो कि मोह में मत रहो, लेकिन हमारा मोह तो बढ़ता ही जा रहा है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सुंदर। देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि आपको अब एक नहीं हम 4 जगह तैयार कर रहे हैं, निश्चित ये इंदौर चातुर्मास की बड़ी उपलब्धि है। जहाँ शुरुआत में एक स्थान खोजना भारी पड़ रहा था, चातुर्मास में ऐसी अब भूमिका बन गई कि 4 दिशा में 4 और 5वें की भी तैयारी हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने कहा 5 चातुर्मास तो करना पड़ेगा, 5वें क्यों बांध रहे हो? क्या पता क्या योग बनेगा, भावना भाके रखिए। लेकिन इतना मैं कहूँगा कि इंदौर आज आखिरी शंका समाधान है, पर ऐसा लगता है कि इंदौर में अभी बहुत काम बाकी है और बहुत काम बाकी है। और जब तक ये एहसास होगा तो इंदौर हमारे आसपास बना रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप लोगों ने जिस तरह की भावना और तत्परता दिखाई है उसे बनाए रखिएगा तो सुनिश्चित इसके शुभ परिणाम आएंगे। आपने जो सवाल किया आंसू क्यों आते, आंसू का कोई वैज्ञानिक कारण नहीं। आज तक विज्ञान भी ये साबित नहीं कर पाया कि आंसू क्यों आते हैं। ये एक प्रकार का हार्मोनल इफेक्ट है जो हमारे हार्मोनल डिस्चार्ज के कारण होता है। लेकिन क्यों आते हैं? किसी को खुशी में भी आते हैं, किसी को दुख में भी आते हैं। पर मैं आध्यात्मिक रूप में आंसू आना इसका मतलब 2 अर्थ में लेता हूँ। आंसू आ गया, वो क्यों आया? तो जैसे हम लोग कुआं खोदते हैं ना, तो कुआं खोदने में जब पानी का स्रोत मिलता है तो कहते हैं अब काम सिद्ध हो गया, पानी का सुआ मिल गया। तो आंसू आता है यानी काम पूरा हो गया, इसलिए आंसू आता है। जो खुशी के आंसू है, हर्ष के आंसू है, धरती को तर करने वाले आंसू है, ये सहज और स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आंसू का भाव प्रकट हो जाता है। और दुख में आंसू आते हैं तो कहते हैं कि जब हमारे ऊपर दुख होता है यानी कोई चीज़ तप जाती है तो तपी हुई वस्तु को ठंडा करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है,
तो प्रकृति हमारे आँखों में पानी लाकर हमें ठंडा कर देती है और हम दुख को सहने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा रो ले तो जी हल्का हो जाता है। आज आप लोग के आंसू आ रहे हैं और इनके सवाल के बाद तो अब सबके चालू हो गए होंगे और हो जाएंगे, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, एक नीति है। आप लोग कह रहे हो आप जा रहे हो, पर मुझे नहीं लगता कि आप लोग हमें जाने दोगे। बोलो नहीं जाने देंगे। जाने दोगे क्या? नहीं जाने। जब आप हमको जाने ही नहीं दोगे तो हम कैसे जाएंगे? बोलो, जब तक आप हमें जाने नहीं दोगे हम आपके यहां से नहीं जा सकते, चाह करके भी नहीं जा सकते। बोलो तो, बजाओ तो जोर से, मतलब की बात बोलो। जब तक आप लोग हमें नहीं जाने दोगे हम लोग भला कैसे जाएंगे? बोलो जाएंगे क्या? तो सुनो, नीति है, दूरस्थोप्य दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थितः यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। कि अगर कोई किसी के हृदय में है तो दूर रहने के बाद भी पास है, और दिल में नहीं है तो पास रहने के बाद भी दूर है। हमने तो ये पाया है कि आप सब ने अपने हृदय में हमें बिठा लिया, बिठाया है कि नहीं? और वहाँ से आप कभी जाने नहीं दोगे, और जब तक आप बिठा के रखोगे, सब लोग के आंसू आ गए। नहीं, तो आपने ले आया तो सब, जब तक आप बिठाए रखोगे हम कहीं नहीं जाने वाले। बस इस बात को ध्यान रखना है। आज एक विशेष कार्यक्रम परम पूज्य, बस हो गया, स्वच्छता के बारे में हम सबको एक अभियान चलाना है, उस पर ध्यान रखना है। मैं बाद में बात करूंगा। एक विशेष कार्यक्रम परम पूज्य गुरुदेव के समय सार पर प्रदत्त प्रवचनों का संग्रह आर्यका दिलमती के संपादन में समयोपदेश के रूप में 7 भागों में प्रकाशित हुआ। जो परम पूज्य गुरुदेव के चिंतन को आत्मसात करना चाहते हैं वे समयोपदेश जरूर पढ़े। लेकिन उस समयोपदेश में से भी जो गुरुदेव के द्वारा दिए गए दृष्टांत उदाहरण थे, उन इस उदाहरणों को आर्यका दिलमती जी ने ही बहुत अच्छे तरीके से संकलित करके उसे यहाँ प्रकाशित किया है। दृष्टांत संचयन के नाम से एक भाग में कितने पेज है इसमें? 528 पेज, 528-30 पेज की स्वाध्याय मति, यहाँ दिलमती लिखा है। स्वाध्याय मती जी ने इसमें विशेष श्रम किया है। देखो मुझे नहीं मालूम, जो दिखा वो मैं बोल रहा हूँ। ये छपते छपते खबर छप रही है, मैं पूरे संघ को श्रेय देता हूँ। तो जिनने भी इसमें किया है बहुत ही महनीय प्रयास किया है, और ये कृति अमर ग्रंथमाला में उपलब्ध है। आज जितने भी आधार स्तंभ बने हैं वे 7 आए और इसका लोकार्पण करेंगे। पुष्पा जी, अशोक जी, योगेंद्र जी, धनराज जी, मुकेश जी, मनोज जी बाकलीवाल और अक्षय अजमेरा, और कौन बचा? और पंडित रतनलाल जी शास्त्री साहब भी आएंगे। रतनलाल जी शास्त्री जी, हाँ, हो गए पूरे 7। इंद्रानी जी, कासलीवाल परिवार, धीरन जी, दे जाए। आचार्य श्री जी के उदाहरण इसमें बहुत ही। यह पुस्तक प्रत्येक घर में होनी चाहिए। सभी लोग अपने अपने घर में मंगवाएं। अमर ग्रंथालय से इसे मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। जहां तिथि दर्पण मिलती है उस एड्रेस से आप इसको ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। और बाहर हाँ, वर्धमान कैलेंडर जहां मिलता है उसमें एड्रेस है, और यहाँ बाहर भी लोगों के लिए उपलब्ध है। पंडित जी को चलिए जल्दी कीजिए। इस प्रकार आज के सत्र को, हाँ, पंडित जी किताबें देने ले लीजिए। हाँ, पंडित है आपके यहाँ के वयोवृद्ध है रतनलाल जी। हाँ, पंडित जी, ठीक है। पंडित श्री रतनलाल जी प्रेरणा से पुस्तक निकली, युद्ध निर्माता महापुरुष। और दूसरी पुस्तक है सर्वोदयी सत्य की राष्ट्रीय देशना, जो पहले भी प्रकाशित हो चुकी थी। और जिनागम का नवनीत, ये तीनों पुस्तकें। ब्रह्मचारी दिनेश जी मलैया, पंचबालियती मंदिर, जल्दी आ जाए, थोड़ा सा वो छोड़ दो। हाँ, ब्रह्मचारी सरिता दीदी तैयार रहे। आप जल्दी से सवाल एक प्रश्न उनका रहेगा लास्ट। हाँ, ले। पंडित जी रतनलाल जी, पंडित जी आप अपना साहित्य पूज्य महाराज श्री जी को यही भेंट कर दे। हाँ, यहाँ दे। ओम ओम, चलिए
जल्दी सरिता बहन जल्दी सवाल करो, आखिरी सवाल। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत सत नमन, छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। महाराज जी सभी के लिए सूचना है, अभी कुछ ही समय पश्चात परम पूज्य मुनिश्री का समोसण से विहार होगा और आज के रात्रि विश्राम आदिराज दिगंबर जैन मंदिर निर्माणा के पास जो है वहाँ पर रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह प्रातः काल की वेला में नवीन जी गोधा उनकी जो प्रगति कॉलोनी है वहाँ पर आहारचर्या होगी और कल का सायंकालीन शंका समाधान का कार्यक्रम कब होगा इसकी सूचना आपको कल प्रेषित की जाएगी। बहुत सुंदर, चलिए हाँ बोलिए जल्दी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आज की युवा पीढ़ी ब्रांडेड चीज़ों के पीछे भागती है, वस्त्र भी चाहिए तो ब्रांडेड, जूते चप्पल भी चाहिए तो ब्रांड, सब चीज, मोबाइल भी एप्पल का होना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारे लिए ब्रांडेड क्या चीज? आचार्य कुंद चलो। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की।